बात कौन कर रहा है भाई? बेटा बात क्यों कर रहे हैं? मेरे क्लास में आने के बाद बात करना अलाउ नहीं। ये नियम आज से ही तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है। अगर नहीं हुआ लागू तो मैं उसको कभी भी क्लास से बाहर भेज दूंगा। डन? गुड। हम पेपर में बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 दे रखा है कि राजस्थान में पौधों को गिराने वाला रोग यानी आर्द्र गलन, डंपिंग ऑफ को रोकने के लिए मृदा में सोइल सोलराइजेशन कौन से महीने में किया जाता है? मई जून में करते हैं क्योंकि उस समय क्या रहती है? गर्मी। कौन सा अफलन का आंतरिक कारक नहीं है? रोग और कीटों का प्रकोप आंतरिक कारक नहीं है, क्योंकि आंतरिक कारक अलग है, जैसे असंगतता, आनुवंशिक कारक, आनुवंशिक कारक, आनुवंशिक कारक, यह है बाह्य कारक। चौथा, कौन से पादप ऑक्सीजन के जैव संश्लेषण के लिए जिंक आवश्यक रहता है? इंडोल 3 एसिटिक एसिड, ठीक है, IAA। अरे बेंडे, प्राकृतिक ऑक्सीजन तो प्लांट में तो वही बनता है ना प्लांट के अंदर तो ऑक्सीजन कौन सा बनता है भाई? कौन सा? भाई पौधे के अंदर तो इंडोल 3 एसिटिक एसिड ही बनता है, बाकी तो सब लैब में बनते हैं। तो इसमें IAA सही उत्तर होगा। ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में आया हुआ, इसलिए मैंने ये दिए ऑप्शन, समझ रहे हो? ऐसे सरप्राइज मिलता रहेगा आने वाले ओरिजिनल पेपर में भी। रिचमोंड लेंग प्रभाव और जीर्णता को कम करना कौन से हार्मोन? साइटोकाइनिन। पौधों को तीव्र नहीं शीतलहर और गर्म हवाओं से बचाने हेतु वायुरोधी वृक्ष कौन सी दिशा में लगते हैं? उत्तर पश्चिम दिशा में लगते हैं। कौन सा रंध्र बंद करने वाला वाष्पोत्सर्जन रोधी रसायन है? फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, PMA। पौधों को निश्चित आकार, संरचना, मजबूती प्रदान करने को कहते हैं। निश्चित आकार आ गया, इसका मतलब हम क्या करेंगे? इसमें करेंगे हम लोग ट्रेनिंग। क्या करेंगे बेटा? ट्रेनिंग। बेर में काट छांट करते हैं अप्रैल मई, कब करते हैं? चौथा ऑप्शन इसमें सही है। 38 नंबर क्वेश्चन में चौथा इसमें सही उत्तर है। संधाई की कौन सी विधि में पेड़ टूटने के चांस ज्यादा रहते हैं? खुला प्ररोह प्रणाली यानी ओपन सेंटर सिस्टम। सब चीजें पढ़ी हुई है, कोई दिक्कत? अंगूर में संधाई की सबसे प्रचलित विधि जिसमें कॉस्ट बेनिफिट रेशियो सबसे ज्यादा रहता है, पांडाल या बाव? गर्मी ज्यादा कैसे आज? पंखा चला नहीं सकते। केला और आम को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सा रसायन काम में लेते हैं? कैल्शियम कार्बाइड। 41 के अंदर सेकंड। ऑक्सीन और इथाइलिन के बायोसंश्लेषण के लिए क्या काम में लेते हैं? ट्रिप्टोफैन व मिथियोनिन। तो इसमें आएगा ट्रिप्टोफैन व मिथियोनिन। पढ़ रखा है क्या? ट्रिप्टोफैन पढ़ रहे हैं? तो ट्रिप्टोफैन तो पढ़ा है, मिथियोनिन तुम्हें पता ही नहीं था पहले? कितने डेढ़ हो। कोई बात नहीं, कोई भी दो ऑप्शन आ रहे हो तो भी तुक्का लगाना चाहिए उसमें। किस किस के सही हो गया ये मिथियोनिन वाला? किस किस के गलत हो गया? गलत में बहुत कम है, तुक्का लगाने की कला होती। तो इथाइलिन का पूर्वक कौन सा होता? मिथियोनिन। मिथियोनिन के संश्लेषण के लिए सल्फर चाहिए। क्या चाहिए? सल्फर की आवश्यकता है मिथियोनिन के संश्लेषण। फूलों और फलों को जड़ने से रोकने के लिए नेप्थलीन एसिटिक एसिड, NaA काम में लेते हैं। प्याज और आलू में भंडारण के समय अंकुरण न हो, इसके लिए हम मेलिक हाइड्रोजाइड काम में लेते हैं। 44 नंबर जो है अंदर सही उत्तर है फर्स्ट, ठीक है, मेलिक हाइड्रोजाइड। क्वेश्चन नंबर 45 इस प्रकार से, किधर गया? निम्न में से इथाइलिन अवशोषक रसायन कौन सा है? KMNO4, पोटेशियम परमेंग। फल वृक्षों में अफलन की समस्या के निराकरण के लिए ऊपरी भाग में किसके संग्रहण का उपाय करना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट।
पौधों में नर और मादा अंगों का अलग अलग समय पर पकना क्या कहलाता है? भिन्न काल पक्वता या डाइकोगेमी कहलाता है। सर कोट को खोल दो, गर्मी लग रही है। तो सही कह रहे हो तुम, लेकिन अभी नहीं खोल रहे, ठीक है, देखेंगे और आगे। षटभुजाकार विधि में वर्गाकार विधि की अपेक्षा कितने टका प्रतिशत पौधे ज्यादा लगते हैं? निम्न में से कौन सा अभ्रककारी होता है, उदासीन होता है, धनायन विनिमय क्षमता होती है? वर्मीकुलाइट। समझ गए? वर्मीकुलाइट। आर्द्र गलन नर्सरी में होने वाला प्रमुख रोग है, इसका रोग कारक है पीथियम अफेनिडर्मेटम। वेरी गुड। पुराने बगीचों के जीर्णोद्धार के लिए कौन सी तकनीक अपनाते हैं? टॉप वर्किंग अपनाते हैं। समझ गए? और भी है अभी तो क्वेश्चन, ऐसे पढ़ लेता हूं, जूम करने की क्या जरूरत। बडिंग और ग्राफ्टिंग में रूट स्टॉक तथा सांकुर डाली के मध्य जुड़ाव किससे होता है? कैम्बियम परत से होता है। 52 में 3। कौन से जीवन चक्र के आधार पर बहुवर्षीय हैं परवल और टिंडोरी? एडी। एडी क्या होगा इसमें? एडी, चौथा ऑप्शन। निम्न में से कौन सा फल शीतोष्ण जलवायु का नहीं है? काजू उष्ण जलवायु का है बेटा, शाबाश। पत्ता गोभी में कैंसर प्रतिरोधी तत्व है इंडोल 3 कार्बिनोल, 55 के अंदर है, तीसरा। क्वाशोरकोर और मरस्मस रोग किसकी कमी से होते हैं? प्रोटीन की कमी से होते हैं। 56 के अंदर उत्तर होगा चौथा। नर्सरी में प्रोट्रे में जो कोकोपिट, परलाइट, वर्मिकुलाइट का अनुपात 3:1:1। धनिये का कहां से आ गया क्वेश्चन? ये छोड़ दिया क्वेश्चन? सही किया, ऑप्शन इसमें चौथा सही है ना। धनिये में स्टेम गोल जो होता है वो कवक से होता है, प्रोटोमाइसिस मैक्रोस्पोर्स। क्या नाम है उसका? ये केस कहां से है? गलती से हो गया, मेरे से हुआ होगा, गलती है मेरे से हुई। सेपलिंग में पपीता को हम लोग कितने दिन बाद में करते हैं? 59 के अंदर फर्स्ट। बेंडिंग की क्रिया किसमें करते हैं? अमरूद। पेपर तो बढ़िया था, इसमें कोई शक नहीं, पेपर अच्छा था। इस एक क्वेश्चन को अगर छोड़ दें तो पूरे के पूरे किसके सही हुए? तुम्हारे पूरे सही हो गए। कितने हुए? 29 हो गए। बहुत अच्छा, वेरी गुड। दूसरे बेच वाले भी कर सकते हैं, जिसके 20 आए उसका मतलब 19 उसके भी सही हुए कि नहीं हुए। सबके तीनों बेच में 30 थोड़ी थे। फर्स्ट बेच वालों के कितना है? 20 है, 30 है तुम्हारे। 28 किसके सही? 28। गुड, आप लोगों के 28 हो गए। पीछे कौन था? लाल टोपी, तुम्हारे भी 28 हो गए। 27। गुड। 25 या 25 से ज्यादा किसके हैं? वापस हाथ खड़े को सब एक साथ। 25 या 25 से ज्यादा, चाहे 29, 30, सब वाले। 15 से कम किसके हैं? 15 से। 20 से कम? 20 से कम कितने? 20। ठीक, तुम्हारे 29। कोई नहीं, सुधार करो। अब हम आगे बढ़ते ही जाएंगे, हमको कोई रोक नहीं पाएगा। अब ऑनलाइन वालों की भी अच्छी तैयारी, ऑनलाइन वालों ने भी बढ़िया परफॉर्मेंस। गुड, शाबाश। बच्चे लोग क्या पढ़ रहे थे? केला पढ़ चुके, कई चीजें आगे पढ़ने जा रहे हैं। अब सर ऑनलाइन वालों पर भी विश्वास करो, हमने भी ईमानदारी से पेपर दिया, 25 सही है। मुझे ऑनलाइन वालों पर भरोसा ही नहीं, अपितु पूर्ण विश्वास है कि तुम झंडे गाड़ोगे। कहां गाड़ोगे ये तुम देख। लिखो अब आगे, सामान्य जानकारी पढ़ रहे थे, उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। सामान्य जानकारी के अंदर स्टूडेंट्स, लास्ट बिंदु बताओ, लास्ट बिंदु। ओके, 3 प्रकार की, मैंने कहा ना बात करना अलाउ नहीं, मना किया था बात नहीं करनी, तो इधर देखो। 3 प्रकार की पार्थेनोकार्पी, बोलो। वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी, केला,
पाइनएप्पल, अंजीर। स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी, लीची, ब्रेड फ्रूट, ब्लैक कोरियंथ वेराइटी ऑफ अंगूर। स्टेनोस्पर्मोकार्पिक पार्थेनोकार्पी, बोलो स्टेनोस्पर्मोकार्पिक पार्थेनोकार्पी। गुड। इसके अंदर हमने पढ़ा अंगूर और आम की सिंधु किस्म। अब हम बढ़ने वाले हैं आगे। केले के अंदर जो आप तना देखते हो, ये वास्तव में तना है नहीं, ये है तने की फिलिंग। क्या है गाइज? ये खाली तने की फिलिंग मात्र है, ये तना नहीं है। तो ये तना किधर है फिर? ये अंदर जो आप ये राइजोम देख रहे हो ना, यही वास्तव में तना है इसका। तो ये है इसका राइजोम। जो भूमिगत तना आप देख रहे हो उसको कहते हैं राइजोम। राइजोम मतलब प्रकंद, भूमिगत तना। यही भूमिगत तना इसका सत्य तना कहलाता है। क्या कहलाता है? सत्य तना। बाकी ये जो ऊपर देख रहे हो ये तो है झूठा तना। क्या है गाइस? ये है सूडोस्टेम। क्या कहते हैं इसको? इसको बेटा सूडोस्टेम कहते हैं, आभासी तना कहते हैं, या झूठा तना। क्या कहते हैं? शाबाश, आभासी तना कहते हैं, जो कि वायवीय तना है। क्या है? जो कि वायवीय तना है, और इसे हम लोग कहते हैं पत्तियों का रूपांतरण। क्या है ये? यह पत्तियों का रूपांतरण है। प्रश्न क्या आएगा? भूमि के ऊपर जो केले में तना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? सूडोस्टेम। और भूमिगत तने को क्या कहते हैं? हमने जलवायु पहले पढ़ी हुई है, तो उसके बारे में वापस बात अपन नहीं करेंगे। जलवायु की वापस क्यों करेंगे बात? ना तो हम जलवायु की वापस बात करेंगे, ना ही उसमें और कोई चीज पहले पढ़ रखी है उसकी चर्चा हम बंद कर देंगे। अब सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूं? तुमको आगे का पढ़ा ही नहीं क्या? किस किस को आगे का नहीं पढ़ रखा तुमने? ऐसे थोड़ी होता है क्या? गलत बात है तो सही कर लो। ये लो जलवायु लिख दिया। अब जलवायु लिख दिया तो क्या दिक्कत? तो केला एक उष्ण जलवायु का पौधा। कैसा है? केले की अच्छी खेती हेतु या हम कहते हैं अच्छी वृद्धि के लिए, इसकी अच्छी जो है, इसकी जो सामान्य वृद्धि होती है गाइस, सामान्य वृद्धि, उसके लिए तापमान चाहिए 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर एक पॉइंट ऑफ टेम्परेचर पे ज्यादा ग्रोथ हो तो 26.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसा हमने पहले पढ़ रखा। क्या नहीं पढ़ रखा हम? ऐसा पहले हमने डिस्कस किया हुआ। एक तो गर्मी हो रही है खतरनाक, जीना हराम हो रहा है, बीमार हो गया तो कौन माथे पड़ेगा? ऐसे कैसे जिंदगी में जिएंगे अपन? आज के 15 साल बाद ऐसा हो जाएगा जैसा अभी अपने को अंदर फील, और फिर पूरी धरती पे ऐसा होगा। फिर कहाँ जाओगे? ग्लोबल वार्मिंग के चलते ये इस गर्मी में तो होगा ही। मैं तो 20 साल बाद की बात कर रहा हूँ, ये फीलिंग तुम्हें इस साल की गर्मी में भी आ जाएगी। देखो जलवायु में केले की अच्छी खेती के लिए तापमान कितना चाहिए भैया? अच्छी बात है। अगर इसके अंदर मृदा की बात करें तो केले की अच्छी खेती के लिए नॉर्मल मृदा चाहिए जिसका पीएच हो 6.5 से 7.5। ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अगर अम्लीय मृदा हुई तो अम्लीय मृदा में दिक्कत। अम्लीय मृदा होने पर केले में पनामा विल्ट नामक रोग हो जाता है। कौन सा होता है? पनामा विल्ट नामक रोग हो जाएगा। कौन सी मृदा में होगा? प्रश्न आ रखा है कि केले में कौन सी मृदाओं में पनामा विल्ट रोग होने के चांस बढ़ जाते हैं? तो अम्लीय मृदा में बढ़ जाते हैं। ऐसा आप लोगों को रखना है ध्यान में। क्या तुम पता रख लोगे ये?
अब इसको 1 मिनट लिखो, उसके बाद में मैं तुम्हें थोड़ा बोल के लिखा रहा हूं सामान्य पॉइंट, फिर अपन मेन काम की चीजों पे एंट्री कर लेते हैं। यही तो काम है मेरा, मेन काम तो यही है, बाकी थोड़ा बहुत पढ़ा भी लेता हूँ है। सर मैं तो कंबल ओढ़ के बैठा हूँ। ठीक है बेटा, कंबल ओढ़ ले। ये बेसिक जानकारी है बिल्कुल, अब धीरे धीरे अपन बेसिक से एडवांस की तरफ में आगे बढ़ने, और बहुत अच्छी काम की चीजें पढ़ेंगे। केले से प्रश्न आएगा एक, बहुत सरल पेपर आता है सुपरवाइजर का, घबराने का नहीं, समझ गए, पूरे क्वेश्चन सही करने का है। अब लिखो संस्थान। हम्म ओके गाइस, नेगेटिव से परेशान हूं सर, बहुत ज्यादा हो रहे हैं, पढ़ता भी फूल हूं सर। तो बढ़ता भी फूल है, उसको पढ़ता फूल कर ले, फूल, फूल से फूल कर ले, काम हो जाएगा। नेगेटिव तो होते हैं, क्या टेंशन लेते हो, नेगेटिव की कोई टेंशन लेते हैं भाई, पेपर दोगे तो नेगेटिव नहीं होंगे क्या, होंगे ही, नेगेटिव की क्या टेंशन ले रहे हो, सही करने पे ध्यान दो बस। नेगेटिव तो होंगे ही, 100 में से 10 नेगेटिव नहीं है तो क्या ही पेपर दिया फिर, सही नहीं। नेगेटिव हो जाते हैं, टेंशन मत लो, नेगेटिव अभी एक बार तो पढ़ रहे हैं इसलिए हो रहे हैं नेगेटिव। क्वेश्चन करो दबा के, अभी गलती होती रहेगी, अभी अभी तो फिर धीरे धीरे सुधारेंगे ना, गलतियां करना तो सीखो। कोई आदमी सीधे ही अगर डायरेक्ट ही जो है सीधे ही प्रोडक्ट तैयार होके, फिर तो यहाँ आने का मतलब ही नहीं। तो नेगेटिव तो होते रहते हैं, नेगेटिव को भी दिल पे नहीं लेते हैं। लिखो संस्थान, बेटा लिखो फटाफट संस्थान। संस्थान में लिखो राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय केला, क्या कर रहे हो इतना, ये प्रश्न बहुत खास है ना, कि केले में अम्लीय मृदाओं में कौन सा बीमार होने के, कौन सा रोग होने के या बीमारी होने के चांस बढ़ जाते हैं। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र पहले पढ़ा हुआ है, तुम खुद लिखो कहाँ है। तिरुचिरापल्ली लिखो, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरा, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना, फेमस है काफी है ना। दूसरा लिखो, एक पॉइंट और लिखो, बनाना कैपिटल ऑफ इंडिया। मतलब भारत में केले की राजधानी, मतलब ऐसी जगह जहां पे इतना केला होता है कि उसको हम आजकल बनाना कैपिटल कहने लगे। बनाना कैपिटल ऑफ इंडिया, जलगांव, जलगांव महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र में जो जलगांव जगह है गाइस, ऊपर वाला संस्थान नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, अभी पढ़े 2 दिन पहले, सही नहीं है, वहां लिखा हुआ है। बनाना कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत में केले की राजधानी, जहां पे आजकल ताबड़तोड़ उत्पादन होता है केले का, वो जगह कौन सी है? जलगांव है, वो महाराष्ट्र में है। अब अपन और धीरे धीरे काम की चीजों की तरफ आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं स्टूडेंट्स। अब लिखो आप लोग उत्पादन, अब लिखो उत्पादन। एक बात तुम्हें बहुत आराम से याद हो गई होगी कि भारत में जितने भी फल होते हैं उनमें पहले नंबर पर कौन सा फल है? लाइन लिखो, भारत में सर्वाधिक उत्पादित किया जाने वाला फल। भारत में, पहला पॉइंट लिखो, भारत में सर्वाधिक उत्पादित किया जाने वाले फल, किया जाने वाला फल, मतलब भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन कौन से फल का होता है? केले का होता है। दूसरा पॉइंट लिखो, भारत में सर्वाधिक उत्पादन, दूसरा पॉइंट लिखो, भारत में सर्वाधिक उत्पादन डेस करके लिखो, आंध्र प्रदेश। भारत में सबसे ज्यादा केला कहां होता है? आंध्र प्रदेश। एक एक लाइन काम की है ना। भारत में सर्वाधिक उत्पादन है आंध्र प्रदेश। तीसरा पॉइंट बहुत विशेष है, बहुत ज्यादा विशेष, लिखो, राजस्थान में केले की खेती की संभावना। राजस्थान में केले की खेती की सर्वाधिक संभावना है बांसवाड़ा। आगे लिखना बांसवाड़ा। राजस्थान में केले की खेती की सर्वाधिक संभावना है बांसवाड़ा। राजस्थान में केले की खेती की सर्वाधिक संभावना है बांसवाड़ा। ओके गाइस, ये क्वेश्चन अभी अभी 2 एग्जाम में रिपीट हुआ, फर्स्ट ग्रेड में और एसीएफ में। दोनों एग्जाम में ऑप्शन भी नहीं बदले, सेम रिपीट, कि राजस्थान में कौन से जिला है जिसमें केले की खेती की सर्वाधिक संभावनाएं है, तो ये तुम्हारे भी आ सकता है, ध्यान रखना। अब बढ़ रहे हैं अपन धीरे धीरे से आगे। अब लिखो इसमें प्रवर्धन, टॉपिक डालो प्रवर्धन। कईयों को प्रवर्धन पहले पढ़ा चुका हूं, तुम्हारे में से कितने प्रवर्धन पहले नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो फटाफट लिखो प्रवर्धन। कोई बात नहीं, प्रवर्धन में वापस बता देते हैं, कोई समस्या नहीं। केले के पौधे में 2 प्रकार के सकर्स निकलते हैं, एक तो चौड़ी पत्ती वाले शक्कर और एक होते हैं पतली पत्ती वाले, संकरी पत्ती वाले शक्कर्स। एक और निकलते हैं छोटे छोटे से, एक छोटे छोटे शक्कर और निकलते हैं। केले में आप 3 प्रकार के शक्कर देख पा रहे हो। जो चौड़ी पत्ती वाले शक्कर हैं उनको कहते हैं वोटर शक्कर्स। क्या कहते हैं गाइस? वोटर शक्कर्स, जलीय शक्कर्स। वोटर शक्कर का मतलब, जो संकरी पत्ती वाले हैं उनको कहते हैं स्वॉर्ड शक्कर्स। क्या कहते हैं? स्वॉर्ड यानी तलवारी, तलवार जैसी पतली पत्तियां होती, इसलिए तलवारी शक्कर्स। वैसे तो केले को इन दोनों से ही उगा सकते हैं अपन। केले को हम लोग इस शक्कर से भी उगा सकते हैं, चौड़ी पत्ती वाले, पतली से भी, लेकिन व्यवसायिक रूप से ये सही रहता है, 11-12 महीने में फल लगने लग जाते हैं, इसमें 15-16 महीने तक लग जाते हैं। तो प्रश्न आएगा, केले का व्यावसायिक प्रवर्धन किससे होता है गाइस? तो केले का व्यावसायिक प्रवर्धन होता है स्वॉर्ड शक्कर से। और एक केले का जो, एक स्वॉर्ड शक्कर का जो आदर्श वजन होता है 500 से लगभग 700 या 750 ग्राम। मतलब एक शक्कर जिसका वजन 500 से 750 ग्राम है वो सबसे बढ़िया शक्कर माना जाता है। ठीक है, अब ये छोटे छोटे शक्कर और निकल रहे हैं, देखो, इनको बोलते हैं पीपर्स। क्या कहते हैं? पीपर्स। ये आगे चल के बड़े शक्कर्स हो जाएंगे। कभी क्वेश्चन आता है कि नए छोटे छोटे, मतलब इनको बोलते हैं अंग्रेजी में न्यू इमर्जिंग शक्कर्स। क्या कहते हैं गाइस? के जो न्यू इमर्जिंग शक्कर्स होते हैं, SUCKERS शक्कर्स, के जो छोटे छोटे शक्कर्स निकल रहे हैं केले में, जो आगे चल करके बड़े शक्कर बन जाएंगे, उन्हें क्या कहते हैं? पीपर्स। केले में चौड़ी पत्ते वाले शक्कर को क्या कहते हैं? संकरी पत्ती वाले को क्या कहते हैं? स्वॉर्ड यानी तलवार, पतली पत्ती। और इन्हीं से व्यावसायिक प्रवर्धन होता है। केले में उत्तक संवर्धन के द्वारा विकसित की गई किस्म का नाम बताओ। है
ग्रैंड नेने, ये पढ़ रखा पहले। तो ये प्रवर्धन लिख लो, ये प्रवर्धन लिख लो बस। एक ही मिनट में जो नए हैं वो इसको फटाफट से बना के लिखो। जिन्होंने पहले बना रखा वो नहीं लिखेगा तो भी समस्या नहीं। ये लिखना है प्रवर्धन। ये केले का पौधा है, ये तुम्हें नहीं दिख रहा क्या? ये अब भी नहीं लग रहा केला? ये है केला। केले में दो प्रकार के शक्कर है, चौड़ी पत्ती वाले को बोलते हैं वाटर शक्कर, संकरी पत्ती वाले को शॉर्ट शक्कर कहते हैं। पिंपल्स नहीं कहते, पीपर्स कहते हैं। पिंपल अलग चीज होती है बेटी, उसके लिए दवाई बताऊंगा बाद। पिंपल अलग चीज होता है, पिंपल्स। फिर लिखना आगे पौधरोपण। केले में पौधरोपण करने का जो टाइम रहता है वो रहता है जून जुलाई। जून जुलाई सबसे बढ़िया टाइम है। अब अपन धीरे धीरे काम की चीजों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं आगे, ठीक है, बहुत ध्यान से। जून जुलाई, और R इंटू पी रखा जाता है 2 इंटू 2 मीटर। केले में 2 इंटू 2 मीटर ही आप रखते हो। पचास से ज्यादा नेगेटिव किसके हुए? ओवरऑल 50 से ज्यादा नेगेटिव। 40 से ज्यादा? फिर कहां हो रहे नेगेटिव तुम्हारे? 30 से ज्यादा? 30 से ज्यादा कितने? 30 ही हुए। और किसके हुए 30 से ज्यादा? 25 से ज्यादा, 25-30 के बीच में नेगेटिव किसके हुए? कितने हुए? 27 तुम्हारे। 25? फिर कहाँ टेंशन ले रहे हो? 25 ही नहीं, 100 में से 25 नेगेटिव नहीं होंगे तो फिर क्या ही कर रहे हो तुम? कम करो इनको, धीरे धीरे कम करो। नेगेटिव के नाम पे लोड मत लो। जिस दिन शपथ लेके जाओ उस दिन खाली 5 नेगेटिव करो। कितने करो? लेकिन अब ज्ञान देने से कुछ नहीं होता। वो तो तुम जिस दिन स्ट्रिक्ट हो गए कि आज जितने आ रहे हैं उतने करके आऊंगा बस, अब हाथ ही नहीं लगाऊंगा क्वेश्चन, ऐसे प्रयोग करना चालू कर दो। खुद पे प्रयोग करोगे तो ही तो बात बनेगी। मेरे तुम्हारे सर के कहने से क्या ही होगा? है? खुद पे एक्सपेरिमेंट करना चालू कर दो, नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा, रैंक पीछे आएगी तो मेरी आएगी। तुम खुद जिम्मेदार हो तुम्हारे क्रियाविधि के लिए, इसलिए कोई टेंशन मत लो। डन? बेटा लिख लिया ये? तो अगर आप लोग केले को ज्यादा सघन रोपण में लगाते हो तो कौन सी बीमारी होगी? हाँ, अगर आप केले की हाई डेंसिटी प्लांटिंग लगा रहे हो, HDP, केले को बहुत पास पास में लगा रहे हो, तो एक देह विकार हो जाता है जिसे हम लोग कहते हैं फिंगर टिप। फिंगर टिप। मैं रिपीट कर रहा हूं लाइन को। अगर केले को बहुत पास पास में लगाया HDP का हाई डेंसिटी प्लांटिंग में, तो वो बीमारी हो जाती फिंगर टिप। आगे से केले थोड़े सड़ने से लग जाते हैं हवा नहीं मिलने के कारण। अभी क्वेश्चन आया था केले को कितनी दूरी पे लगाते हैं, तो 2 इंटू 2। केले का व्यवसायिक प्रवर्धन किससे होता है? स्वार्ट से। क्या कोई नई बात थी? बस अब टॉपिक डालो, इंपोर्टेंट प्रैक्टिसेस, महत्वपूर्ण क्रियाएं। महत्वपूर्ण क्रियाएं आराम से लिखो। टॉपिक डाल दो, नई महत्वपूर्ण क्रियाएं। अगला पेज डालो, थोड़ी जगह बची है तो अगले पेज पे ले लो। महत्वपूर्ण क्रियाएं, अगर जगह कम बची है तो आगे वाला पेज ले लो। जिस दिन क्लास बंद हो गई थी उसके बाद में मैंने उस टॉपिक के बारे में बात ही नहीं की थी, नहीं करी थी ना, कोई और टॉपिक पे बात करने लग गए थे। तो जिस दिन क्लास बंद हो गई थी उस दिन हमने और किसी कारक के ऊपर बात करी ही नहीं थी, ठीक है। इसलिए ऑनलाइन वालों को यह सोचना नहीं है कि हमने और कोई पढ़ा उस, जो जहां तक लाइव चल रहा था तभी तक चला, उसके बाद में हमने कोई और इन जनरल कोई दूसरी बात कर ली थी। अभी किसी के छूट रहा बोर्ड पे लिखा, टॉपिक डालो महत्वपूर्ण क्रियाएं और इधर देखना चालू करो। महत्वपूर्ण क्रियाओं को बोलते हैं इंपोर्टेंट प्रैक्टिसेस।
इंपोर्टेंट प्रैक्टिसेस। पहले इधर ध्यान से देख लेना, उसके बाद लिखेंगे, ठीक है? बीच में कोई भी लिखना ही नहीं है, अभी एक बार सुन लो ध्यान से। ये क्या बनाया मैंने, बताओ? केला ही बनाया ना, केला पढ़ा रहा हूं तो। इसके ऊपर ये यहां पर आ रहे हैं पुष्प क्रम इसका। केले के पौधे के आसपास छोटे छोटे कई सारे पौधे निकलते हैं। मेरी बात को अब ध्यान से सुनेंगे सब। केले के पौधे में, पौधे के आधार भाग से छोटे छोटे पौधे निकलते हैं, इनको सकर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इनमें से किसी भी एक शक्कर को अगली सीजन के लिए रखते हैं, बाकी सभी शकर्स को हटा देते हैं। अवांछित शकर्स को हटाना डी सकरिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? बोलो, डी सकरिंग। इसमें मैं बाद में इसी में लिखा दूंगा डी सकरिंग। क्या कहते हैं? शक्कर का मतलब शक्कर, और शक्कर को हटाने को डी सकरिंग। तो अवांछित शकर्स को हटाने को कहते हैं डी सकरिंग। ये पहली बात हुई। डी सकरिंग करने के लिए आप या तो हाथ से हटा दो, या यहाँ पे अपन पेट्रोल भी काम में ले सकते हैं, पेट्रोल, या यहाँ पे हम काम में ले सकते हैं 2,4-D। क्या ले सकते हैं? एक शक्कर को रखना है ताकि अगले सीजन में इसको प्लांट बना सके अपन। जैसे ये केला, ये मोनोकार्पिक, एक ही बार फल देगा जीवन में, इसको काट देंगे बाद में और एक शक्कर को बड़ा करेंगे, बाकी शक्कर अपने काम के नहीं है। तो अवांछित शक्कर जितने भी इनको हटा दिया, उसे क्या बोलेंगे अपन? डी सकरिंग। जैसे ही केले में फल का वजन बढ़ता है, वैसे केला इधर झुकता है, तो इस केले के पौधे को हम लोग सपोर्ट देते हैं। क्या देते हैं? तो उस सपोर्ट देने की क्रिया को कहते हैं प्रोपिंग। क्या कहते हैं गाइस? प्रोपिंग का मतलब होता है सहारा देना, शूडोस्टेम को सहारा देना। क्या कहते हैं? शूडोस्टेम को सहारा देना ताकि वो नीचे नहीं गिरे। तो उस केस को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोपिंग कहते हैं। अच्छी बात। कई बार केले का जो पौधा होता है, उसके यहाँ नीचे नीचे मिट्टी चढ़ानी पड़ती है अपने को, ताकि पौधा मजबूत रहे। उसको कहते हैं अर्थिंग अप। मिट्टी चढ़ाने को क्या बोलते हैं? अर्थिंग अप का मतलब होता है मिट्टी चढ़ाना। ये कोई खास क्रिया नहीं है, नॉर्मल। केले में जैसे ही परागण की क्रिया कंप्लीट होती है, उसके आगे आगे की साइड में कुछ मेल फ्लावर्स आते हैं। क्या आते हैं? उन मेल बर्ड को हम लोग हटा देते हैं, उसे कहते हैं डीनेबलिंग। क्या कहते हैं? मेरी बात को ध्यान से सुनो इधर। केले के अंदर जो जो आगे आगे की साइड में मेल फ्लावर आ रहे हैं, जैसे ही परागण की क्रिया हुई तो हम इन नर कोंपलों को हटा देंगे। क्या करेंगे? तो नर कोंपलों को हटाना। कोंपल मतलब बर्ड, मेल बर्ड। क्या है गाइस? मेल बर्ड। क्वेश्चन आता है, केले में नर कोंपलों को हटाना क्या कहलाता है? डीनेबलिंग कहलाता है। ये क्रिया पहले भी कई एग्जाम के अंदर आया हुआ है। इसके फायदे, कथन कारण में भी क्वेश्चन आ सकता है। इसका कथन कारण में क्या आएगा कि केले में नर कोंपलों को आगे से नर कोंपलों को हटाना जो है डीनेबलिंग कहलाता है। डीनेबलिंग करने से फलों की गुणवत्ता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और फलों की गुणवत्ता अच्छी आती है। तो सही में अच्छी आती है। कारण है, अगर आपने केले में जैसे फल निर्माण हो गए, अब इसको आगे आगे से काट दोगे, अगर इस पुष्प क्रम को आगे से काट दोगे, तो बचे हुए फल जो होते हैं वहां पोषक तत्व ज्यादा पहुंचते हैं। नहीं तो केला आगे से खुलता रहता, लंबा हो जाता है। वो केले का जो बंच आपने देखा होगा तो कई बार नीचे जमीन के अड़ जाते, लेकिन आगे से छोटे 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 फल आते हैं, किसी काम के नहीं रहते। तो एक निश्चित के बाद में उसको हटा देते हैं ताकि जो बचे हुए फल उनकी साइज अच्छी आती है। तो वो फायदा है इसका, ठीक है ना। अब जैसे ही केले में फल वगैरह तोड़ लिए तो ये पौधा किसी काम का रहा नहीं, क्योंकि फल तो एक ही बार आने थे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? इस तने को काट देंगे। इस तने को एक निश्चित ऊंचाई से काट देंगे, उसे हम लोग कहते हैं मेटोकिंग। क्या कहते हैं गाइस? मेटोकिंग का मतलब होता है कि केले के तने को फलों की तोड़ाई के बाद में एक निश्चित ऊंचाई से काट देने को क्या कहते हैं अपन? आजकल कई बार एक क्रिया चल रही है कि हम फलों को ढक देते हैं किसी पॉलीथीन से, पत्तियों से फलों को ढकते हैं, उसको कहते हैं रैपिंग। क्या कहते हैं? तो फलों को ढकने को हम लोग बोलते हैं गाइस रैपिंग। रैपिंग का मतलब होता है WRAPPING। रैपिंग का मतलब है फलों को ढकना, ताकि रोग और कीटों से भी बचाव हो, तेज हवा से भी पौधों का जो है फलों का बचाव हो सके। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, सारे क्रियाओं को ध्यान से सुनना। अवांछित शकर्स को हटाना क्या कहलाता है? डी। तने को सहारा देना ताकि तेज हवा में नीचे नहीं गिरे।
नर कोपलू को हटाना डीने, फलों को ढकना रेपिंग, और फलों को फलों की तुड़ाई के बाद में तने को निश्चित ऊंचाई से काटना मेटो। अब इन सब में देखो बटन दब गया मेरे हाथ से, मेरा हाथ से दबा के, इसमें किसी को दोष नहीं दे सकते। चमत्कार नहीं है, मेरे हाथ में अपने आप ही हुआ ही, ऐसा नहीं कि मैंने कोई जादू कर दिया। गलती अपने से भी सुधारनी अपने को रहती। एक्चुअली क्या है, इसमें आपको ऐसे ही बनाओगे तो भी दिक्कत नहीं, ज्यादा कुछ लिखाना है नहीं इसमें। मेटो किंग के अंदर एक लाइन लिखाऊंगा, छोटी सी यही आ जाएगी। इसके आगे तो खाली यही लिखना, फलों को ढकना, उसमें उतना लिखा उतना ही लिखना है सब में। यहां पर भी 2 लाइन, एक आधी लाइन यहां लिखाऊंगा, आधी लाइन यहां लिखाऊंगा बस। तो अब इसको लिख लो फटाफट। यहां से देखो कितने प्रश्न आ रखे हैं एसीएफ के एग्जाम में और कई एग्जाम में भी, जेट में भी आ रखा पिछले साल। बड़ा क्वेश्चन कैसे आएगा, निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाएं केले में की जाती, तो अनशंट क्रियाएं आएंगी 6, उसमें से 3 बतानी कि केले की कौन सी। समझ रहे हो, तुम्हारी भी आ सकती हो। चलो रेपिंग के आगे लिखना फलों को ढकना, इसके आगे लिखना है फलों को ढकना। ओके, अब लिखो मेटो किंग और डी सकरिंग में मिट्टी चढ़ाना पहले है अर्थिंग अप, अर्थिंग अप, अर्थिंग अप। मेटो किंग में लिखो जल्दी, विटामिन ए के लिए जिंक चाहिए क्या। मेटो किंग में लिखो फलों की तुड़ाई के पश्चात, फलों की तुड़ाई के पश्चात, फलों की तुड़ाई के पश्चात शूडोस्टेम को,
फलों की तुड़ाई के पश्चात शूडोस्टेम, मेटोकिंग में लाइन बोल रहा हूं। फलों की तुड़ाई के पश्चात शूडोस्टेम को निश्चित ऊंचाई से काटना। जेट में भी क्वेश्चन आ रखा है, मेटोकिंग नामक क्रिया किसमें करते हैं? फलों की तुड़ाई के पश्चात शूडोस्टेम को निश्चित ऊंचाई से काटना। निश्चित ऊंचाई से काटना। निश्चित ऊंचाई से काटना। उसमें अलग अलग किताबों में अलग अलग, ऐसा कोई फिक्स नहीं। कुछ में लिखा है 1.5 मीटर है, कुछ में है 0.6 मीटर है। तो ऐसा कितनी ऊंचाई से काटते हैं ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया कभी, लेकिन लगभग 1.5 मीटर ऊंचे से काटते। तो उसका फायदा भी होता है, जो ठूंठ बचता है ठूंठ, उस ठूंठ से फिर इस नए शक्कर को थोड़े दिन तक फूड मिलता है, जब तक ये बड़ा होता है, तब फिर वो अपने आप सूख जाता है। देखो डी सकरिंग, अवांछित सकर्स को हटाना। डी सकरिंग में लिखो अवांछित सकर्स को हटाना। अवांछित सकर्स को हटाना। डी सकरिंग में लिखना है अवांछित सकर्स को हटाना। अवांछित सकर्स को हटाना, शाबाश, गुड। हमने बोर्ड पे 5-6 क्रियाएं लिखी है, सबसे ज्यादा खास खाली 2 है, एक डीनेबलिंग और मेटोकिन। ये एग्जाम में तुम्हारे आएगा और आएगा ही। अवांछित सकर्स को हटाना क्या कहलाता है? डिसकरिंग। सहारा देना क्या कहलाता है? प्रोपिल। नर कौपलों को हटाना क्या कहलाता है? फलों को ढकना क्या कहलाता है? तने को निश्चित ऊंचाई से काटना क्या कहलाता है? तो क्या हमने कुछ पढ़ा अभी तक? चलो आगे लिखो रोग। नहीं, उससे पहले किस्में लिखो, लिखो उन्नत किस्में। लिखो उन्नत किस्में। उन्नत किस्में अपन लिख पाएंगे नहीं लिख पाएंगे, अपने पास में टाइम कम रहेगा, लेकिन पहले देख लेना कि मैं किस डिजाइन में लिख रहा हूं, उसी पैटर्न में तुम भी लिखना, ताकि एक इंटरेस्टिंग तरीके से याद हो सके। अब लिखो इसमें इम्प्रूव, उन्नत किस्मों को बोलते हैं इम्प्रूव। क्या है टॉपिक? डालो उन्नत किस्में। उन्नत किस्मों को बोलते हैं इम्प्रूव्ड वेराइटीज। उन्नत किस्में इम्प्रूव्ड वेराइटीज। उन्नत किस्मों को अलग अलग जीनोमिक ग्रुप में बांटा हुआ है। अलग अलग जीनोमिक ग्रुप के अंदर बांटा गया है, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे इस बात का। केले के अंदर जितनी भी किस्में हैं साथियों, इनको जीनोमिक ग्रुप के अंदर बांट रखा है, और हम उस जीनोमिक ग्रुप के हिसाब से पढ़ेंगे, और आपको याद रखना ही पड़ेगा, जो कि मैं तुम्हें याद रखवा दूंगा। ठीक है, टेंशन वाली बात तो है नहीं, कोई भी टेंशन वाला इशू नहीं। केले में एक जैसे आनुवंशिक संरचना वाले वेराइटीज को अलग ग्रुप में डाल रखा है। जैसे कोई किस्म है, उस किस्म का अंदर से जो जेनेटिक्स होती है, डीएनए या क्रोमोजोम या जीन है उनमें, वो सेम सेम है, उनको एक ग्रुप बना दिया। जैसे हम अलग अलग बनाते हैं, 3 एक जैसे साइड में, तुम एक जैसे साइड में, होता नहीं होता ऐसा? तो ग्रुपिंग है, कोई बड़ी बात नहीं है। उनको बोलते हैं जीनोमिक ग्रुप। क्या कहते हैं? इनका पैटर्न चल रहा है अभी, नया ट्रेंडिंग आजकल। तो सबसे पहला जो जीनोमिक ग्रुप है गाइस, उसको कहते हैं अपन ट्रिपल ए। क्या कहते हैं? तो ट्रिपल ए ग्रुप के अंदर जो भी किस्में आती हैं, उनको हम लोग यहां लिखने जा रहे हैं। अब आप लोग मेरे साथ लिख सकते हैं, भले लिखो ड्वार्फ कैवेंडिस। ड्वार्फ कैवेंडिस। दूसरी वैरायटी लिखो रोबस्टा। रोबस्टा। तीसरी लिखो ग्रोस मिसेल। ज्यादा टाइम नहीं लगाना रहता, ग्रोस मिसेल। अगली लिखो बेटा ग्रैंड नेने। ग्रैंड नेने मतलब G9। G9। जो ड्वार्फ कैवेंडिस वैरायटी आप देख रहे हो, ड्वार्फ कैवेंडिस, ये भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाती। तो याद रखना, सर्वाधिक उगाई जाने वाली, लगभग 50-60% एरिया में यही है। सर्वाधिक उगाई जाने वाली जो किस्म है, उसका नाम है ड्वार्फ कैवेंडिस।
ग्रैंड ने उत्तक संवर्धन द्वारा विकसित, उत्तक संवर्धन, उत्तक संवर्धन द्वारा विकसित, ग्रैंड ने उत्तक संवर्धन द्वारा विकसित। ये हमने लिखा है फर्स्ट ग्रुप, जिसका नाम है ट्रिपल ए। फर्स्ट ग्रुप इज ट्रिपल ए। सेकेंड ग्रुप यहां आएगा, जिसे बोलते हैं ए बी। सेकेंड ग्रुप लिखना है स्टूडेंट्स ए बी। ए बी वाले ग्रुप के अंदर जो किस्में आती है वो इस प्रकार से। इसमें एक वैरायटी लिखनी है आपको, पूवन, नेंड्रेन, पूवन नेंड्रेन रसथली, पूवन नेंड्रन रसथली। खुद की वैरायटी खुद को लिखनी बेटा, नहीं समझ में आया मैं बता दूं। G9 है, G9, ठीक है, उत्तक संवर्धन द्वारा विकसित G9 है ये। पूवन में लिखो आगे, पूवन में पनामा विल्ट प्रतिरोधी, पनामा विल्ट प्रतिरोधी। नेंड्रन के आगे लिखना है चिप्स व सब्जी बनाने हेतु, चिप्स व सब्जी बनाने हेतु में लिखना है नेंड्रन के आगे। लिख पा रहे हो इजीली? कोई चीज समझ में तुरंत पूछ लेना, ये क्या लिखा हुआ, वो क्या लिखा, सब बता दूंगा। आगे बढ़ो। अगला ग्रुप है, ये तो पहला ग्रुप था, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप है ए बी बी। ए बी बी, ए बी बी ग्रुप के अंदर दो किस्में आपको लिखनी बढ़िया वाली। एक तो है मंथन, एक है कारपुरा वल्ली। बेटा लिखो कारपुरा वल्ली, सबसे मीठी किस्म कारपुरा वल्ली। कारपुरा वल्ली की विशेषता है सबसे मीठी किस्म, सबसे मीठी। कारपुरा वल्ली लिखो, सबसे मीठी। नेक्स्ट ग्रुप इज, चौथा ग्रुप है ए बी। चौथा ग्रुप है खाली ए बी। ए बी के अंदर जो किस्में आती है वो इस प्रकार से। उसमें एक वैरायटी आती है जिसका नाम है लेडी फिंगर, लेडी फिंगर। दूसरी वैरायटी इसमें कुनन। कुनन वैरायटी की विशेषता है बेबी फूड और मिठाई बनाने हेतु, बेबी फूड व मिठाई हेतु, बेबी फूड व मिठाई हेतु कुनन वैरायटी। रसथली, ठीक है, रसथली। ये बेटा रसथली, कोई बात नहीं, फटाक से लिख लो। अगला है ए बी, ट्रिपल ए बी ग्रुप है पांचवा। हाँ लिखो ए बी। इसके अंदर एक वैरायटी आती है गोल्ड फिंगर, जिसका अन्य नाम है FHIA1। ए बी ग्रुप में दो किस्में आती हैं, एक तो है लेडी फिंगर, एक है कुनन। लेडी फिंगर और कुनन का विशेषता है बेबी फूड और मिठाई हेतु। दोनों की कैसे हुई? एक की है, कुनन की है, कल लेडी फिंगर की कोई विशेषता नहीं। चलें आगे। ये त्रिगुणित किस्म है, जहां पे ये त्रिगुणित, ये भी त्रिगुणित,
ये भी त्रिगुणित, ये द्विगुणित, ये चतुर्गुणित, टेट्राप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, 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 डिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड। सही नहीं? तो ट्रिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, कोई शब्द नहीं दिख रहा तो मैं बताऊंगा अभी। लेडी फिंगर के नीचे कुनन है, बेबी फूड व मिठाई बनाने हेतु उपयुक्त। कुनन, कुनन, कुनन मतलब बेबी फूड व मिठाई हेतु। थोड़ा कम दिख रहा पीछे, सही बात। एक एलईडी इसमें भी लगनी चाहिए यहाँ है। कौन से मैडम? प्रियंका मैम को बोला, तब तो काम हो जाना चाहिए है। सही नहीं भाई, उनका ही संस्थान है, एक बार तो हो जाना चाहिए काम। यहाँ जरूरत है देखो। हाँ, FHIA फर्स्ट इसका अन्य नाम है, अन्य नाम। हाँ बेटा, गोल्ड फिंगर को कहते हैं, गोल्ड फिंगर को कहते हैं FHIA1, उसी के दो नाम है, ठीक है। जो अभी बोर्ड पे ये जो जीनोमिक ग्रुप लिखा हुआ नहीं, इसके बहुत विशेष है, इसका विशेष ध्यान रखना। ये ट्रेंडिंग चल रहा है आजकल कि कौन सी किस्म कौन से जीनोमिक ग्रुप में आती है, कौन से नहीं आती है, ऐसे प्रश्न आते हैं आजकल, ठीक है। भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली किस्म कौन सी है? ड्वार्फ कैवेंडिस। पनामा विल्ट प्रतिरोधी कौन सी है? पुवन। चिप्स और सब्जी हेतु कौन सी है? ग्रैंड नेने। लेडी फिंगर नहीं, बेबी फूड और मिठाई के लिए कौन सी है? कुनन। उत्तक संवर्धन से विकसित वाली कौन सी है? अब मेरे साथ रिपीट करेंगे, रिपीट कर, ठीक है। बोलो, ए ड्वार्फ कैवेंडिस, रोबस्टा, ग्रोस मिसिल, ग्रैंड नेने। बी, पुवन, नेंड्रेन, रसथली। बी, मंथन, कारपुरावल्ली। कारपुरावल्ली सबसे मीठी किस्म। बी, कुनन एंड लेडी फिंगर। गोल्ड फिंगर, बी। क्या हमने कुछ पढ़ा? नर कोंपले हटाने को क्या कहते हैं? डी, बोलो, डी नेबलिंग। तने को निश्चित ऊंचाई से काटने को क्या कहते हैं? बोलो, मेटोकिंग। क्या हमने कुछ पढ़ा? गाइड कुछ पढ़ा क्या? अवांछित सकर्स को हटाना क्या कहलाता है? क्या तुमको याद रहेगा? तुम्हें याद रखने से पड़ेगा। अरे केले में वायव्य तना क्या कहलाता है? वायव्य तना क्या कहलाता है? अम्लीय मृदाओं में कौन सा रोग होता है? क्या तुम्हें याद नहीं रहेगा? केले का व्यावसायिक प्रवर्धन किससे होता है? अगर ज्यादा पास में लगाते हैं कौन सा रोग होता है? ठीक है। केले में राजस्थान में कहाँ संभावना है इसकी? भारत में कहाँ ज्यादा होता है? आंध्र प्रदेश में होता है। और कोई समस्या इसमें? न्यू इमर्जिंग सकर्स को क्या कहते हैं? पीपर्स कहते हैं। तने को एक निश्चित ऊंचाई से काटने को मेटो। क्या कोई नई बात थी इसमें? लेकिन ये तुम्हें याद हो तो ही बात बने। ये वेराइटिकल पूछ रहा हूँ आते ही, बिल्कुल याद होनी चाहिए मस्त तरीके से।